श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नंदिताय नमो सिद्धाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो आशीष हाथ उनका जब से मिला है, संतों से जीवन में खिला है। निर्याम मुझे मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। जय बोले काली देवी जय श्री नाथ भगवान की। जय बोले काली देवी जय श्री महान सरकारी मोहन मोहनी श्री नाथ भगवान की। जय बोले महाराज जय चिंता विष्णु काशीनाथ भगवान की। जय बोले वर्तमान ससमय महावीर स्वामी की। जय बोले महावीर वाणी बरसाने जीवानी माता की। जय बोले सर्व शोभे अजय विष्णु व्यास जी महाराज की। परम पूज्य व्यापक मंदिर मोसरा सरजी महाराज की। 10 लक्षण महापरम की जय। उत्तम क्षमा धर्म की जय। महानुभाव, बड़े ही सौभाग्य का और पुण्य का अवसर है कि 2020 कोरोना महामारी के पश्चात आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के 10 लक्षण महापर्व मना रहे हैं। अत्यंत प्रसन्नता एवं खुशी की बात है। वही युगों युगों का जो हमारा एकत्रित हुआ पुण्य है, भव भव में जो हमने पुण्य किया था, वो पुण्य आज हमारे उदय में आया है कि हमें 10 लक्षण महापर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 10 लक्षण महापर्व के इस पावन पुण्य अवसर पर प्रतिदिन हम सभी लोग 40 से 45 मिनट इसी प्रकार बैठकर जैन धर्म है जो 10 लक्षण महापर्व के धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, प्रतिदिन एक धर्म की विवेचना करें। सर्वप्रथम पहला धर्म उत्तम क्षमा धर्म। सभी लोग जानते हैं और सालों सालों से उत्तम क्षमा धर्म पर आप सभी लोग प्रवचन सुनते आ रहे हैं। प्रतिदिन 10 लक्षण महापर्वों में आप सभी लोग विधान करते हैं, पूजाएं करते हैं, संगीत में आरती करते हैं, भजन संध्या करते हैं। और ये कार्यक्रम कोई नया नहीं है। प्रति वर्ष 20, 30, 40, 50 और ना जाने कितने सालों से ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। और हर बार 10 लक्षण पर्व में
एक पूजा, दो पूजा, 5 पूजा, 10 पूजा खूब भक्ति से करते हैं, शाम को खूब आरती करते हैं और पंडित जी को बुला बुला के खूब प्रवचन सुनते हैं। परंतु रोज बोलते हैं भगवान छुड़ा लो विनाशनाय नैवेद्य निर्माणी स्वाहा, पर छुड़ा लो तो विनाश हो ही नहीं। रोज बोलते हैं मोहाधिकार विनाशनाय दीपक निर्माणी स्वाहा, पर मोह अधिकार विनाश हो ही नहीं। रोज बोलते हैं कर्माशय प्रेरणाएं रूप निर्माणी स्वाहा, पर कर्म तो हुई क्यों नहीं हुई? विचार की बात है। प्रतिदिन आप लोग बोलते हैं, रोज आप लोग आरती करते हैं और रोज आरती बोलते हैं, रोज 5 यार साल बिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी। वो भैया कुमति का विनाश हो, सुमति का प्रकाश हो। तो जब आरती करने से कुमति का विनाश हो चुका है और सन्मति का प्रकाश हो चुका है, तो फिर हमारे लिए कोई भी कार्य करने की आवश्यकता है ही नहीं। बताइए, प्रतिदिन बोलते हैं, विधान में बोलते हैं, आरती में बोलते हैं, पूजन में बोलते हैं, देवता लोग की पूजन में उसमें बड़े भक्ति भाव के साथ। आज मैं देख रहा था कि सार्वजनिक संस्थान में पढ़े हुए मुझे लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। इन 10 वर्षों में मैंने 100 से अधिक स्थानों पर प्रवचन शिविर बनाने के लिए जा चुका हूँ और एक से एक ही जगह है, ये जो पूरे राजस्थान का हृदय कहा जाता है, शास्त्री नगर कोटा, ऐसी पुण्य धरा जहाँ का बच्चा बच्चा बड़े से लेकर के बुजुर्ग तक सभी संगीतकार हैं और सभी संगीत विद्या में प्रवीण हैं, सभी धर्मात्मा महापुरुष। यहाँ का नाम ही है शास्त्री नगर और शास्त्री शब्द का अर्थ आप सभी लोग बड़ी भारी प्रकार से जानते हैं। तो ऐसी ये पुण्य धरा जहाँ पर निरंतर धर्म आराधना की चर्चाएं चलती रहती हैं, निरंतर धर्म की आराधना चलती है, ऐसे दशलक्षण महापर्व के अवसर पर आज का प्रथम प्रवचन कहें अथवा तत्व की चर्चा करें आप सभी के बीच प्रस्तुत हो रही है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, प्रति वर्ष की बात ही हमने दशलक्षण पर्व मनाया और ये दशलक्षण पर्व में भी यदि हमारा कल्याण नहीं हुआ तो फिर दशलक्षण मनाने का औचित्य क्या है? और किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु का यदि कोई औचित्य ना हो, कोई उद्देश्य ना हो और उद्देश्यहीन वस्तु किसी भी प्रकार से कार्यकारी नहीं होती है, ये आपसे भला कोई जान नहीं सकता। क्योंकि जयपुर नगरी औद्योगिक नगरी है, यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी लोग बैठे हैं और उनसे ज़्यादा हिसाब किताब कोई जानता नहीं। 1 मिनट भी अपना किसी को देते नहीं। जयपुर के लोग 1 मिनट भी यदि किसी से बात कर रहे हैं तो समझ लो 1 मिनट के 1 लाख रुपये के बराबर है। ये समझ लीजिए, समय की कीमत, वस्तु की कीमत, वस्तु के भाव की कीमत आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ये मैं जानता हूँ। आज भी महानुभाव के घर में भोजन करने गया, जब उनसे स्वास्थ्य के विषय में चर्चा हुई तो तब याद हुआ कि जयपुर की इस नगरी में लोगों का जीवन कितना व्यस्त है और इस व्यस्ततम समय में भी आप लोग समय निकाल करके 25-50 लोग यहाँ पर प्रवचन में बैठे हुए हैं, आप लोग समय निकाल करके यहाँ पर स्वाध्याय करने के लिए आए हैं, तो निश्चित रूप से आपसे बड़ा पुण्यशाली और कोई नहीं है। आपको बता दें, बात उस समय की है जब राजा शैणी हुआ करते थे और राजा शैणी का शासन 3 छत्र चला करता था। राजा शैणी एक बहुत बड़ा राजा हुआ, उसके बारे में सभी लोग जानते हैं। और राजा शैणी बौद्ध दर्शन को मानने वाला था और उसकी रानी चेतना जैन दर्शन को मानने वाली। रानी चेतना और राजा शैणी में प्रेम अगाध था, जिसके प्रेम की कोई सीमा नहीं थी और दोनों की एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, आस्था और विश्वास का अटूट बंधन था। विचार अलग थे पर एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावनाएं थी, प्रेम की भावनाएं थी। ऐसे राजा शैणी और रानी चेतना हुई। एक बार की बात है, राजा शैणी ने रानी चेतना से कहा कि ये रानी, हे प्राण प्रिया, हमारे बौद्ध संत आ रहे हैं
उनके लिए भोजन की व्यवस्था करो। रानी ने कहा महाराज आप आदेश तो करिए, आप 12 कहोगे तो मैं 15 पकवान बनाऊंगा, और आप 15 कहोगे तो मैं 55 पकवान बनाऊंगी। आप क्यों चिंता करते हैं, आप आदेश तो करिए। रानी चेतना तो रानी चेतना, सभी दासियों को बुला करके 56 भोग तैयार किए गए। बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ, दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी चूरमा, बढ़िया बढ़िया पकवान, मालपुआ बनाए गए हैं। राजस्थान में क्या क्या बनते, चक्कियाँ बनाई गई, रसगुल्ले बनाए गए, गुलाब जामुन बनाए गए, घेवर बनाए गए, घेवर बाबर, सब फेरी रसगुल्ला, अनेक अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाए गए। राजा सैनिक बड़ा खुश हुआ, राजा सैनिक बड़ा खुश हुआ कि देखो मेरी रानी धीरे धीरे मेरे धर्म को मानने लगी। कहा जाता है कि अब कितना भी भोजन कर लें, कितनी भी दाल बाटी चूरमा खा लें, लेकिन यदि अंत में छाछ पी लेते हैं तो सब कुछ क्या हो जाता है, पच जाता है। रायता पी लेते तो सब कुछ क्या हो जाता है, पच जाता है। देखो सब लोग से जा रहे हैं, समझ रहा हूँ, तो सब कुछ पच जाता है। तो नानी ने भी बढ़िया रायता बनाया, और कैसा रायता बनाया वो आप सभी जानते हैं, बहुत स्वादिष्ट रायता। और जो संतजन आए थे उन सभी को एक एक करके बड़े प्रेम भाव से भक्तिपूर्वक सभी को आहार कराया। आहार के बाद सभी को बोले कितना अच्छा भोजन बनाया, अद्वितीय अतुल्य और सबसे अच्छी कोई स्वादिष्ट चीज बनी है वो बना है रायता। बहुत स्वादिष्ट रायता बना है, 1 कटोरी की जगह 2 कटोरी, 2 की जगह 4 कटोरी रायता लिया। बड़े खुश थे। और जब अंत में सभी महात्मा जब जाने लगे तो उन्होंने देखा कि अभी तो हम सब लोग आए थे और अपनी पादुकाएं हमने नहीं निकाली थी, तो एक एक पादुका गायब हो गई है। पादुका मतलब चप्पल, एक एक चप्पल गायब हो गई है। हम तो 2-2 चप्पल पहन के आए थे, एक चप्पल काम नहीं। अब सब लोग देखने लगे तो उन्होंने, महाराज ने रानी चेला को कहा कि प्राण प्रिया आपने देखा है क्या कहीं हमारे महात्माओं की चप्पल कहाँ है? रानी चेला कहती है हे राजन, आपके महाज्ञानी ध्यानी संत हैं, इन्हें तो बहुत सारा ज्ञान है, ये अपने ज्ञान से पता क्यों नहीं लगा रहे थे कहाँ की चप्पल है? तो बहुत सोचा लेकिन मालूम नहीं चला, सभी को पूछा। फिर रानी ने कहा कि चप्पलें तो मेरे पेट में ही है। बोले पेट में? रानी आज भूख क्या गया तुम्हें, तुम कैसी बातें कर रही हो? बोले कि हाँ स्वामी मैं सच कह रही हूँ, इनकी चप्पलें इनके पेट में हैं। बोले कैसे? मैंने इनकी एक एक चप्पलें निकाल के बढ़िया उसके छोटे छोटे टुकड़े करके रायते में मिला करके इनको खिला दिया। बोले अच्छा इसीलिए रायता स्वादिष्ट था। अब राजा को क्रोध आ गया, रानी तुम्हारा इतना साहस कि तुमने हमारे महान संतों का इतना बड़ा अपमान किया। उन्होंने कहा राजन आप कहते हो ना हमारे संत ज्ञानी ध्यानी है, इतने ही ज्ञानी ध्यानी है तो क्यों पता नहीं लगा पाए कि इस रायते में क्या लगा हुआ है? इतना ही इनके पास अवधि ज्ञान है तो क्यों पता नहीं लगा पाए? राजन शांत हो जाता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है कि आज मेरे गुरुजनों का ये अपमान किया है, और उसके मन में रानी के प्रति द्वेष जागृत हो जाता है। परंतु क्या करें, अपनी रानी से तो सब प्रेम करते हैं, और रानी कितने 19-20 और रानी को छोड़ा थोड़ी जाता है। क्यों जयपुर वालों सही लगाओ, रानी को छोड़ा थोड़ी जाता है। अब रानी को छोड़े क्या करें, मन में तो उसके विपरीत चल रहा था। उसने सोचा एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं रानी से बदला जरूर लूंगा। और एक दिन आया, राजन शिकार खेलने के लिए वन में गया, और वन में जाकर के वो देखता है कि एक शिला के ऊपर नग्न दिगंबर मुनि बैठे हुए थे। और रानी चेला जैन धर्म की मानने वाली थी, दिगंबर मुनियों के प्रति उसकी भक्ति उसी प्रकार थी जैसे कि शास्त्री नगर जयपुर की महिलाओं की भक्ति। इतनी अगाध भक्ति थी उसकी। उसने कहा कुछ भी हो जाए, प्राण जाए तो जाए पर गुरु भक्ति न जाए, इतनी भक्ति थी। राजा ने कहा आज वो समय आ गया है जब मैं अपने अपमान का बदला लूंगा, अपने गुरुओं के अपमान का बदला लूंगा।
रानी ने ये अच्छा कार्य नहीं किया। आज रानी को पता चलेगा क्या होता है किसी का अपमान करने का। राजा को बहुत क्रोध आया मुनि को देख करके, उसके अंदर की क्रोध कसाय प्रचंड हो गई, इतनी तीव्र प्रचंड कसाय हो गई कि उसने कहा कि अभी तलवार लेकर के मुनिराज का सिर धड़ से हरण कर दूंगा। पर इसने सोचा ऐसे में तो इन्हें वेदना ही नहीं होगी, ऐसे तो वेदना ही नहीं होगी। जब यह वेदना, जितनी वेदना मुनि को होगी उतना सुख मुझे मिलेगा, ऐसा राजा शैणिक सोचे गया। और राजा शैणिक के साथ जो 500 शिकारी कुत्ते आए, वो कुत्ते उसने मुनिराज के ऊपर छोड़ दिए कि जाओ जाकर के मुनि का तुम भक्षण कर लो। लेकिन मुनिराज की सौम्य मूर्त को देख करके पूरे देवलोक के सारे देव अपनी शक्तियों के माध्यम से श्वानों को, कुत्तों को किलित कर देते हैं। तो सारे के सारे श्वान, सारे के सारे कुत्ते पीछे हट जाते हैं, मुनि को एक भी पास में नहीं जाता। राजा ने को इतना क्रोध आया कि ये कोई जादू टोना करता है, क्यों ना जाकर के नई तलवार से इनकी हत्या कर देता। पर उसने कहा नहीं। राजा जैसे ही तलवार लेकर के आगे बढ़ा, उसको एक सर्प दिखाई दिया। वह सर्प, मृत सर्प उसने मुनि के गले में डाल दिया। राजा ने सोचा इस सर्प धीरे धीरे मुनिराज को खा लेगा, तो इस मरे हुए सर्प के माध्यम से जीव जंतु आएंगे तो मुनि के शरीर का धीरे धीरे भक्षण कर लेंगे। और राजा शैणिक अपने महल में चला गया। महानुभाव, उस मरे हुए सर्प के कारण से इतनी सारी चींटियां मुनिराज की देह पर आ गई और धीरे धीरे मुनिराज के शरीर का भक्षण करने लगी। विचार कीजिए कैसी होगी वो दशा, कैसी होगी वो दशा जब दिगंबर मुनिराज के शरीर के ऊपर एक नहीं असंख्य चींटियां उनके शरीर पर धीरे धीरे उनके शरीर के मांस को नोच करके खा रही। विचार कीजिए, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मखमल पर सोने वाले नंगे पैर चलते देखे। महानुभाव, जिन्हें अपने मोक्ष की प्रेम होता है, जिन्हें मोक्ष से प्रेम होता है, वो किन्हीं भी प्रकार के उपसर्गों से भयभीत नहीं हुआ करते थे। ऐसे वो महान सम्राट, महामुनि, महाज्ञानी, महाध्यानी यशोधर मुनि अपने ज्ञान ध्यान करने में बिल्कुल भी चिढ़े नहीं, बिल्कुल भी डिगे नहीं। कितना ही वो चुप सर कर जाए, मुनिराज अपने पद से च्युत नहीं हुए। अब ऐसे करते करते 1, 2, 3 दिन बीत गए। रात्रि का समय था। रानी चेतना के साथ उनके कमरे में राजा शैणिक बैठे हुए थे और राजा शैणिक कहते, रानी देख, आज से 3 दिन पहले तेरे मुनि के साथ मैंने ऐसा ऐसा कार्य किया। बोले क्या किया राजन तुमने जैन मुनि के साथ? मैंने तुम्हारे जैन मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऐसा सुनते ही रानी चेतना अवाक रह गई। ये क्या किया स्वामी तुमने? मुनिराज का क्या हाल हुआ होगा? अरे रानी, वो तो ढोंगी मुनि था, वो तो उठ करके भाग गया होगा, वो ढोंगी मुनि उठ करके भाग गया होगा। रानी चेतना कहती, नहीं स्वामी, यदि वो मेरे दिगंबर जैन मुनि हैं तो अभी भी उसी स्थान पर बैठे होंगे। बोले मैं नहीं मानता रानी तुम्हारी बात को, जाओ। बोले नहीं मानते तो चलो अभी। और उसी काल में, उसी समय राजा रानी पूरे परिकर के साथ जाते हैं और देख करके राजा आश्चर्यचकित रह जाता है कि असंख्य चींटियां मुनिराज के देह पर चढ़ी हुई हैं और उनके मांस को नोच नोच करके खा रही हैं। फिर भी दिगंबर यशोधर महामुनिराज अपनी चर्या से डिगे नहीं, अपने तप से डिगे नहीं, बिल्कुल भी डिगे नहीं। ऐसे महामुनिराज की यह देख करके चेतना रानी के मन में इतनी वेदना हुई कि मेरे जैन मुनि के साथ इतना उपसर्ग, जो दिगंबर मुनि कभी किसी जीव का दुख नहीं पहुंचाते, किसी की हिंसा नहीं करते, जिनके मन में प्रति समय सामायिक चलता रहता है, जिनका प्रति समय प्रतिपल संसार के कल्याण की भावनाएं गाता है, ऐसे दिगंबर मुनिराज की ये दशा देख करके रानी का दिल दहल गया और रानी चेतना ने शीघ्र उपचार करके सारी की सारी चीजों को दूर किया।
जैसे ही सारी चीटियों का अवसर दूर हुआ, राजा सैनिक के मन में भी धीरे धीरे पश्चाताप की भावना होने लगी कि मैंने कौन सा इतना बड़ा महापाप कर दिया। एक दिगंबर जैन साधु जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके ऊपर इतना बड़ा उत्सर्ग कर दिया। ऐसी भावना उसके अंदर आई और राजा सैनिक और रानी चिल्ला ने दोनों ने दिगंबर महामुनि राज यशोधर महामुनि को एक साथ नमोस्तु कहा, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हमें क्षमा करें। और महानुभाव क्या बताऊं दिगंबर मुनिराज के बारे में, जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, एक अलौकिक सा प्रकाश उनके देह के ऊपर, अलौकिक सी चमक उनकी आंखों में, वो तपस्या की चमक थी, वो तप की चमक थी। और दोनों हाथ उठा करके राजा सैनिक को, रानी को, दोनों को आशीर्वाद दिया। महामुनिराज ऐसे दिगंबर महामुनिराज की ये होती है उत्तम क्षमा। महानुभाव ये है उत्तम क्षमा। कितना वो कष्टदायी पद रहा होगा जब राजा सैनिक ने यशोधर मुनि के गले में सर्प डाला होगा और 3 दिनों तक लगातार वो चींटियां महाराज के शरीर के मांस को नोच करके खाती रही। उसके बाद ही महाराज क्या कहते हैं, जाओ तुम्हें क्षमा दिया, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा भाव जब महामुनिराज के मन में हो, उस भाव को कहते हैं उत्तम क्षमा। वो भाव है उत्तम क्षमा धर्म। जिस दिन हमारे मन में ये भावना आ जाए, समझ लेना हमारे जीवन में उत्तम क्षमा धर्म प्रवेश कर चुका है। मुनि श्री गज कुमार मुनि के ऊपर जलती हुई सीढ़ी रख दी गई थी, पर गज कुमार मुनि अपनी तपस्या से टिके नहीं और उन्होंने क्षमा कर दिया। सुकुमार मुनि के लिए चांदी खा रही है, सुकौशल महामुनि के लिए चांदी खा रही है। 5 पांडवों के ऊपर जलते हुए आभूषण डाल दिए गए। चंदन वाला जो उस मां मानती थी सेठानी को, और सेठानी ने बाल कटवा करके इसको बंदी करने बंद कर दिया। सीता कितनी धर्म में थी, सीलवती थी, उसको जंगल में वन में भटकना पड़ा। अंजना सती को वन में भटकना पड़ा, सोमा सती को परीक्षा देनी पड़ी, परंतु कभी किसी ने प्रतिकार की भावना नहीं की। महानुभाव किसी ने भी प्रतिकार की, क्रोध की भावना नहीं लाई। सभी ने अपने जीवन में क्षमा रखी है और उसी का ये परिणाम है कि आज शास्त्रों में सीता का उदाहरण दिया जाता है, आज शास्त्रों में सुलोचना का उदाहरण दिया जाता है, आज शास्त्रों में गजकुमार मुनि का उदाहरण दिया जाता है। और वो दिन कब आएगा जब उन शास्त्रों में शास्त्री नगर जयपुर वालों का उदाहरण आएगा। उत्तम क्षमा धर्म में शास्त्री नगर जयपुर वालों का उदाहरण आएगा। तो महावीर भगवान कहते हैं वो पल भी बहुत जल्दी आएगा जब शास्त्री नगर जयपुर वालों का नाम श्रवणों की श्रेणी में आएगा। परंतु भगवान से पूछा गया, भगवान वो पल कब आएगा? बोले जब शास्त्री नगर वाले संसार को छोड़ करके, संसार के कार्यों को छोड़ करके जिनवाणी को अपने हाथ में थाम लेंगे, जब जाकर के वो समय आएगा। महानुभाव ये क्षमा धर्म इतना पावन है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। क्रोध करना बहुत आसान है, बहुत सरल है। याद रखिए क्रोध तो किसी को भी आ सकता है, और याद रखें जब क्रोध आता है ना तो बिल्कुल दुबला पतला आदमी भी एकदम शेर बन जाता है। ऐसा लगता है भाई साहब आज तो बाहुबली यही है, आज तो बाहुबली यही है। और जब किसी व्यक्ति को, कई बार महिलाएं होती हैं हमारी, वैसे तो शास्त्री नगर की महिलाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रशंसा सुनी है हमने, अब 10 दिन में दीन भी ले रही। महिलाओं को जब क्रोध आता है तो बड़ा डेंजर होता है। बोले महिलाओं से पंगा नहीं लेना चाहिए, दुनिया में तुम सबसे जीत सकते हो, बस महिलाओं से नहीं जीत सकते। अब ऐसा क्यों कहा भैया, ये तो अपन को मालूम ही है, बहुत सारे अनुभव सारे लोग यहाँ बैठे हैं, वो सब समझ गए। तो एक बार का उदाहरण है, एक महिला थी और कई बार घर में क्या बोलते हैं रिश्तेदार आ जाए, मायके पक्ष के रिश्तेदार आए तो कोई टेंशन नहीं है, और ससुराल पक्ष के रिश्तेदार आ जाए
तो भी थोड़ी बहुत टेंशन होती है, ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी बहुत तो चलती है। अब ऐसे ही घर में 15-20 रिश्तेदार आ गए और गृहिणी अकेली, अब उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारे रोज रोज का नाटक नहीं चलेगा, रोज रोज का नाटक चलेगा नहीं भैया, इतने सारे रिश्तेदार ले आते हो, मैं अकेली भोजन कैसे बनाऊं। अब उसके पति ने उसको डांट दिया, बड़ा क्रोध आ गया मैया को, इतना क्रोध आ गया कि 2 घंटे का भोजन उसने 1 घंटे में बना डाला, 2 घंटे का भोजन 1 घंटे में बना डाला। तो उसका पति कहता है ये बड़ी अच्छी चीज है, क्रोध दिलाओ, 2 घंटे का काम 1 घंटे में होता है। और सबको बड़े अच्छी तरीके से भोजन कराया, और भोजन करने के बाद किसी के पेट में गड़बड़, किसी के शरीर में गड़बड़, क्यों? क्योंकि वो भोजन क्रोध पूर्वक बनाया गया था। और याद रखें, क्रोध में यदि एक माँ अपने बेटे को क्रोध के आवेग में दूध पिला दे तो वो दूध किसका काम करता है? जल्दी बोलते हैं, विष का काम करता है। वो दूध अमृत का काम नहीं करता, वो दूध विष का काम कर जाता है। इसीलिए कहते हैं महानुभाव, ये क्रोध की आग बड़ी खतरनाक है, ये व्यक्ति को जला करके रख देती है, उसके संबंधों को जला करके रख देती है। हंसता खेलता परिवार इस क्रोध के कारण से बिखर जाता है, सारा का सारा परिवार इस क्रोध के कारण से, इस क्रोध की आग में जल करके खाक हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कभी भी क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। क्रोध के लिए आचार्य भगवत ने कसायों के रूप में विभक्त किया होगा, अनंतानुबंधी क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध और संयोजन क्रोध। ये 4 कसाएं, और जिसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल और प्रबल है तो वो अनंतानुबंधी क्रोध है। इसीलिए कहते हैं महानुभाव, कभी किसी से बैर मत रखिए। यदि एक बार किसी से 6 महीने से अधिक का बैर हो गया तो अनंतानुबंधी कसाय बन जाती है, और भवों भवों तक इस संसार में हम भटकते रहते हैं, फिर इस संसार का किनारा नहीं लगता। इसीलिए कहते हैं हमेशा सरल भाव रखो, दुर्जन क्रूर कुमार के रथों पर छोड़ नहीं मुझको आप। ऐसी भावना रखो ना, चाहे दुर्जन हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे कितना ही क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, सभी के प्रति क्षमा भाव रखो। मंदिर के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करें तो शांति की भावना रखें। ऐसा नहीं कि मंदिर में आए, भैया हमारी टेबल नहीं मिल रही, हमारी कुर्सी नहीं मिल रही, हमारी थाली नहीं मिल रही, आज तो ये होना है, आज तो वो होना है। मुझे एक बात बताइए, अपना धर्म का स्वरूप आखिर है क्या? धर्म का स्वरूप आखिर है क्या? क्या धर्म का स्वरूप मंदिर में कुर्सी पे बैठने के लिए आए, मंदिर में गद्दे पे बैठने के लिए आए, मंदिर में पंखे के लिए आए क्या? बताओ। यदि पंखा नहीं चल रहा तो टेंशन, लाइट नहीं तो टेंशन, कुर्सी नहीं मिली तो टेंशन, सामग्री नहीं मिली तो टेंशन। अरे भैया, टेंशन लेने के लिए अपना इतना बड़ा मकान तो है, उसमें कम टेंशन है। बच्चों की टेंशन, मम्मी की टेंशन, पापा की टेंशन, पत्नी की टेंशन, 10 लक्षण आ रहा तो साड़ी की टेंशन, जेवर की टेंशन, हर चीज की टेंशन। उसके बाद मंदिर में आके क्या टेंशन? मंदिर शांति के लिए होता है, मंदिर त्याग के लिए होता है, मंदिर समर्पण के लिए होता है, मंदिर सर्वस्व त्याग के लिए होता है। अरे मंदिर के अंदर आओ, जो मिला जैसा मिला वैसा ग्रहण करो। मंदिर के अंदर आकर के विकल्प क्यों? मंदिर के आकर के इतनी चिंताएं, इतना क्रोध, इतना आवेग क्यों? अरे भैया, मुझे एक बहुत अच्छी बात हमेशा याद रहती है। 2 व्यक्ति पूजन कर रहे थे एक साथ, बड़े भक्ति भाव के साथ, और एक व्यक्ति बड़ा ज्ञानी था, शास्त्री नगर कोटा का नहीं था, शास्त्री नगर जयपुर का नहीं था, वो बड़ा ज्ञानी था और बड़े भगवान की भक्ति करता, बड़े भक्ति भाव के साथ, बहुत भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा करता और कहता, जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग दिया, यह समझ नहीं आया। बड़े भक्ति भाव के साथ पूजन करते हुए जन्म जन्म मुक्ति विनाश जगत निर्माण के स्वामी, बड़े भक्ति भाव के साथ बढ़िया दोनों हाथों से जल जल अक्षर पुष्प दीप चढ़ा रहा है।
एक शास्त्री नगर जयपुर का बच्चा बैठा था, उसको कुछ नहीं आता था, ना वो धर्म जाने, ना पूजा जाने, ना पाठ जाने, भगवान की पूजा करता और कहता आनंद तानम कछुना जानम, अर्घ्यम में पाती स्वाहा, जल ले लिया और उल्टे हाथ से चढ़ा दिया, बोले अर्घ्यम में पाती स्वाहा। अब तीसरे महानुभाव आए, भैया जो क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, उल्टे हाथ से नहीं चढ़ाते, सीधे से चढ़ाते हैं, ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। अब महानुभाव, जो व्यक्ति बड़े भक्ति भाव के साथ सीधे हाथ से सोने चांदी के द्रव्य चढ़ा रहा था, उसके मन में तो चल रहा था भैया जल्दी जल्दी पूजा करके आज कटे जानो, आज तो कोर्ट में जानो है, जीवन करनो है। बताओ, और एक व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता उल्टे हाथ से द्रव्य चढ़ा रहा है, हर लोग को नहीं देखो हर लोग बोल रहा है, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति हुई। अब आप बताएं पुण्य किसके खाते में कितना, पाप किसके खाते में कितना, बताइए बताइए किसके खाते में कितना जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए महानुभाव, जिस व्यक्ति को कुछ नहीं आता वो कितना पुण्य कमा करके चला गया, और जिसे सब कुछ आता है मात्र राग द्वेष के कारण से माफ करके चला गया। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। दुनिया भर में जो पाप करते हैं वो मंदिर में आकर के धुलते हैं, पर मंदिर में जाकर के पाप करोगे तो कहाँ धुलोगे भैया। वैष्णव धर्म में कहा जाता है दुनिया भर में पाप करोगे तो गंगा में डुबकी लगाने से धुल जाएंगे, और गंगा में डुबकी लगा के जो पाप करोगे, गंगा को मैला करोगे, तो वो पाप कहाँ धोगे भैया। सोचो जरा, ये जैन धर्म की गंगा ये मंदिर ही है, ये पावन चैत्यालय है, यहाँ की भूमि कण कण यहाँ का पवित्र है, और यहाँ आकर के जमाने भर के राग द्वेष करें, क्रोध आदि कसाई करें, तो याद रखिए इनसे कुछ भी नहीं होने वाला, मात्र इनसे हमारा अवनति ही होने वाली है। निश्चित रूप से जो क्रोध आदि कसाय, क्रोध के आवेग में आकर के राजा शैनिक ने 7वीं नरक की आयु का बंद कर दिया, 33 सागर की आयु का बंद कर दिया, परंतु मुनिराज के प्रति भक्ति भाव के कारण से पहले नरक में चला गया, पहले नरक में चला गया। जाना कौन से नरक में था? 7वें में, 7वीं की आयु बांधी थी, गया कौन से नरक में? पहले नरक की पृथ्वी का नाम क्या है? रत्नप्रभा। क्या नाम है? रत्नप्रभा। और इसी नरक में राजा शैनिक महानुभाव, इसीलिए कहते हैं कम से कम ऐसा काम तो कर लेना कि नरकों में और त्रियंचों में ना जाना पड़ेगा, क्योंकि अधिक क्रोध के आवेग में आकर के जो हम हिंसा आदि कार्य करते हैं उनसे हमारा 3 भाव तो बिगड़ता ही है, और परलोक में भी हमें दुखों की प्राप्ति होती। इसलिए कहते हैं कभी क्रोध मत करो, कभी भी क्रोध मत करो, क्षमा को धारण करो, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है, कार्यों का नहीं। कुछ भी हो जाए, मंदिर में आए हैं, होना गिर जाए, पानी में छोटी मोटी बातें होती हैं, मंदिर के अंदर क्षमा का भाव रखो, घर के अंदर क्षमा का भाव रखो, परिवार में क्षमा का भाव रखो। यदि क्षमा नहीं रखोगे तुम्हारा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। एक बार की बात है, एक पुरुष घर में अपनी पत्नी को 10,000 रुपये देकर के गया और कहा अरे भगवान ये 10,000 रुपये अभी बीमा वाला आएगा उसको दे देना, तो अपने पास रख लो। वो महिला घर में काम कर रही होती है और पैसे को गैस की पट्टी पर रख लेती है। 1.5 साल का छोटा सा, 2 साल का छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा खेल रहा था और अचानक से किसी के फोन की घंटी बजती है और माँ अपनी फ्रेंड से फोन पे बात करने में व्यस्त हो जाती है, जैसे हमारी माताएं हो जाती हैं, और बात करने लगी। हाँ क्या हो रहा है? हाँ आज वो शाम को प्रतियोगिता है, इसका प्रश्न मालूम हुआ क्या? हाँ पहले का भी यही उत्तर है, दूसरे का भी मालूम। अरे उससे पूछो ना। अरे मेरे को तो कार्य करने लिया नहीं, मुझे तो जाना ही नहीं है, क्या करूँ? ये महिला मंडल वाले ऐसे ही करते हैं, वो अपने अपने को दे देते, मुझे तो दिए नहीं।
हाँ ऐसे ही चल रहा है सब। अपन तो उस मंदिर चले गए, हाँ सुना है वो पंडित जी आए, हाँ अच्छा प्रवचन देते हैं, हाँ प्रवचन में चलेंगे देखेंगे, ये बात चल रही होती है। इतनी बात चलते चलते छोटा सा बच्चा खेल रहे हैं, वो पैसों के नोट को उठा करके गैस के ऊपर रख देगा, और जैसे ही वो दौड़ करके वहां अंदर आती है, वो देखती है कि वो 10,000 रुपए जल करके राख बन गए। उसके मन में इतना तीव्र क्रोध आता है, इतना तीव्र क्रोध आता है, गुस्से में वो बालक को एक हाथ से उठा करके गैस पर रख देती है, और वो बालक पलक झपकते ही क्षण भर में जल करके मर जाता है। बाद में उसका पति आकर के देखता है, ये दुष्टा, अरे पैसे गए थे तो गए थे, तूने बच्चे को ही जला दिया। इतना क्रोध आया, कुकर के गैस के ऊपर कुकर में जो दाल पक रही होती है, उस कुकर को उठा करके पत्नी के सिर पर दे मारता है, और पत्नी की लहू लुहान होकर के तुरंत मरण को प्राप्त हो जाती है, और उस पति को उस पत्नी के मरण के जुर्म में पुलिस उम्र कैद की सजा सुना देती है। महानुभाव, एक हंसता खेलता परिवार, एक छोटा सा बालक, पति पत्नी दोनों में, तीनों में कितना प्रेम था, और एक क्रोध के कारण से पूरा परिवार क्षण भर में ही नष्ट हो गया। कहने को तो क्रोध कसाय के ऊपर, क्षमा धर्म के ऊपर बहुत बातें हैं। आचार्य भगवंतों ने समय सार हो, कोमल सार हो, आसान प्रेका हो, छेड़ा दर्शन इष्टोपदेश रत्न करण शाखाचार, समय सार, नियम सार, तत्व सार, अनेकानेक ग्रंथ लिखे। श्री सटखंडावती ग्रंथ का ऐसे अनेकानेक ग्रंथों में बहुत वर्णन है, परंतु ग्रंथों को हम पढ़ेंगे जब भी उनकी बातें हमें पता चलेगी। आज आपका समय भी हो रहा है, और अंत में मैं आपको आज उत्तम क्षमा महापर्व के पावन पुनीत अवसर पर इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि महानुभाव, अपने जीवन में कुछ करो अथवा ना करो, भले पूजा करो या ना करो, स्वाध्याय करो या ना करो, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु अपने जीवन में अपने हृदय में क्षमा को जरूर धारण करें। सबसे बड़ा धर्म दया है, क्षमा है। कभी भी किसी के प्रति राग मत रखना, द्वेष मत रखना। यदि आप राग द्वेष रखते हैं, लड़ाई झगड़ा क्रोध आदि कसाय आपके मन में है, फिर कितने पूजन कर लो, कोई फायदा नहीं है। राग के मन में यदि सभी जीवों के प्रति क्षमा का भाव है, शांति का परिणाम है, तो आपके द्वारा चलाया हुआ एक आयत भी करोड़ों का काम करेगा। क्योंकि कहा गया, यदि चाभारेण परमुदित मनागर दुरिया क्षणादासी स्वर्गी गुणगणे सभेता सुधनिधि लभन्ते सद्भक्ता सिद्ध सुख समाजं किमुदता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे महावीर भगवान, आपके समूह शहर में दर्शन करने के लिए एक मेढक अपने मुंह में एक पत्ती, फूल की पत्ती दबा करके आपकी भक्ति आराधना करने के लिए चला आ रहा था, परंतु हाथी के पैर के नीचे आकर के कुचला गया, मारा गया, भगवान तक नहीं पहुंचा, पर उसकी भावना भगवान तक पहुंच गई। उसका पुष्प, उसके भाव रूपी पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित हो गए, और वह मर करके स्वर्ग को प्राप्त हुआ, देव को प्राप्त हुआ। तो क्षमा भाव भगवान की भक्ति भावों से होती है। द्रव्य तो मात्र एक निमित्त है, हकीकत में तो उपादान शक्ति जागृत करना ही है। ऐसी अनेक बातें हैं। आप सभी के जीवन में क्षमा धर्म हो, आप समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र की प्राप्ति करें। और अंत में 4 लाइन बोल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। घड़ी नारंग को जाने, घड़ी नारायण है, घड़ी रंग मतलब भिखारी, राव मतलब राजा। घड़ी नारंग को जाने, घड़ी नारायण है, घड़ी के सामने चलती किसी की है न बेटी है। करोड़ों में न चूके जो घड़ी का वो निशाना है, करोड़ों में न चूके जो घड़ी का वो निशाना है। घड़ी तो हर घड़ी बदले
सभी से उत्तम क्षमा, सभी को क्षमा, जो निपज परमेश्वरी गंगा की जय।